देखें तो वर्तमान में हमारा किसान भाई बहुत परेशान है। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि किसानों को उनकी फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, प्याज, आलू, लहसुन, सब कोई सोयाबीन भी आप देख लो क्या स्थिति हो गई है किसानों की। पिछली बार भी रैलियां निकाली गई, लेकिन किसानों की कोई बात नहीं सुनी गई। आज वर्तमान में भी वही हालत है पिछले साल जैसी। लैंड पूलिंग बिल लाकर किसानों की जमीन हड़पने का काम ये जो सरकार कर रही है, हम चाहते हैं कि लैंड पूलिंग बिल वापस हो और किसानों को उनको उचित फसलों के दाम मिले। किसान को सरकार से कुछ नहीं चाहिए, 6,000 सम्मान निधि सब बंद करे। हमें हमारी फसलों के दाम चाहिए। लाखों रुपए किसानों से लेकर 6,000 रुपए सम्मान निधि देकर के भिखारी को भी 6,000 रुपए सम्मान निधि के हिसाब से 500 रुपए महीना और 16 रुपए एक दिन प्रतिदिन का किसान को मिलता है। ये किसान 16 रुपए में, एक आप भिखारी को भी बोलोगे कि 16 रुपए देते भीख मांग ले, नहीं मांगेगा वो। बात नहीं हो रही है। अब कब से आप बने हो, कहा पिछले साल हमने रैलियां निकाली, इतना समय हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बात करनी थी अभी तक। आज हमारा हम लेके आए हैं सोयाबीन। बताइए आप तारीख कब खरीदेंगे किसानों की सोयाबीन? आज तक कोई पंजीयन नहीं हुए हैं। हमारा किसान भाई परेशान है। बारिश होने के कारण आज फसलें खेत में खड़ी है, जो बची थी फसल वो भी खराब हो रही है। 3 महीने पहले बताया था कि 5 रुपए में कनेक्शन होगा। विद्युत मंडल में जाके मैं विद्युत मंडल में गया अभी 10 तारीख को, 10 सितंबर के दिन। 10 सितंबर के दिन हम गए तो मैंने पूछा वो कनेक्शन कब होगा, तो उन्होंने बोला है अभी विद्युत मंडल को विद्युत मंडल पहुँचाएंगे उस दिन होगा। अभी 12 रुपए में कनेक्शन होगा। तो या तो बताओ मत, या फिर कनेक्शन 5 रुपए में करो। झूठ मत बोलो। दूसरी बात MSP, ये MSP रखा है तो MSP पंजीयन ही नहीं हो रहा था। MSP तीसरी बात, खाद 1470 में आता था, 1807 रुपए में होगा। 23% 26% रेट बढ़ा रहे। तीसरी बात, जब DAP डायमोनियम फास्फोरस की सोयाबीन में जल्दी फसल हो सकता होते, डायमोनियम फास्फोरस में नहीं, ये क्या है? और जब अब आवश्यकता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम की, तो हर सोसाइटी में डायमोनियम फास्फोरस है। किसान सब कुछ बना सकता है, आपको मुख्यमंत्री भी बना सकता है और हटा भी सकता है। तो यह मुख्यमंत्री महोदय या तो भाषण दो तो फिर पूरा करो। किसान संघ के माध्यम से आज ज्ञापन दिया गया है। हमने जो उज्जैन में जो भूमि अधिग्रहण कानून आया गया है, किसी भी क्षेत्र में रोड का हो या और भी अन्य जैसे सिलारखेड़ी डैम है, इधर घाट बन रहे हैं, सभी विषयों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। मेन मुद्दा हमारा है कि सोयाबीन किसानों की हमने आज से 8 से 10 साल पहले भी हमने 8 से 10,000 रुपए कुंटल प्रति कुंटल बेची थी। आज हमें 3800 से लेकर 4200 रुपए में बेचनी पड़ रही है। MSP जो खोला है सरकार ने वो 5328 रुपए है। बाकी हमें बोनस के रूप में दिया जाए या भावांतर के रूप में दिया जाए, कुल मिलाकर हमें 6,000 रुपए सोयाबीन का किया जाए। तो क्या भाई साहब, किसानों के साथ में इतना बड़ा छलावा किया गया है बीमे के नाम पर। हमने जो प्रीमियम भरी थी उसका एक अंश भी किसानों को नहीं दिया गया है। हमारी प्रीमियम भी, अगर जो 2022 के बाद में किसानों को बीमा नहीं मिला है, अगर जो हमारी जो प्रीमियम भरी है वो भी देते तो आज हमारा कम से कम 2400 प्रति बीघा, 2400-2500 रुपए प्रति बीघा हमें किसानों को बीमा मिलता। जो पूरे प्रदेश के अंदर लैंड पूलिंग का जो सरकार अभियान चला रही है उसका विरोध था, और विशेषकर यहाँ CX को लेकर लैंड पूलिंग था और उसको लेकर आज सारे किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और दूसरा विषय था कि सोयाबीन हमारे किला मोजक लग गया है, खराब पानी से हो गई है, तो उसको तुरंत किसानों को राहत देना चाहिए, क्योंकि किसान अब दिवाली अपनी कैसे मनाएगा, इनके बच्चों के कपड़े कैसे लाएगा, फीस कैसे भरेगा। तो सरकार की तरफ से राहत होना चाहिए और आगे कार्रवाई करना चाहिए कि उसको बीमा अच्छा मिल सके, ऐसी प्रशासन से मांग है। आज हमारे भारतीय किसान संघ और भारतीय किसान यूनियन मंच के तरफ से भी हम लोग इनके सम्मिलित हुए हैं इस कार्यक्रम में। और हमारा एक ही कहना है, प्रदेश सरकार से जो लैंड पूलिंग कानून जो यहाँ पर लागू किया है इन्होंने, उसका विरोध था आज। और सभी किसान यही चाहते हैं कि ये जो इन्होंने लागू किया है लैंड पूलिंग का, उसको निरस्त किया जाए तत्काल। और हमारे किसानों को जो बीमा और जो अभी अतिवृष्टि इस साल हुई है, किला मोजक जो बीमारी भी आई है किसानों को, उसमें तत्काल सर्वे कराए और सर्वे कराकर हमारे किसान भाइयों को राहत राशि दी जाए। और एक जो सैटेलाइट सर्वे इसको निरस्त किया जाए। और जो खेत में जो पटवारी द्वारा गिरदावरी की जाती है 4 गाँव एक क्रॉप कटिंग, तो क्रॉप कटिंग की भी रखी जाए वापिस। इसका हम विरोध करते हैं किसान सभी, जो इन्होंने जो सैटेलाइट जो सर्वे होता है वो गलत है। और ये किला मोजक जैसे पूरी तरह फसल नेट हो गई, केवल फली अपने को नजर आती है लेकिन उसमें दाना कुछ भी नहीं। अभी कल ही हमारे इधर काम चला था सोयाबीन का, तो मुश्किल से 1 कुंटल 60 किलो 80 किलो एवं 90 किलो ये उत्पादन आ रहा है। मतलब कुछ भी नहीं है सोयाबीन में, मतलब किसान पूरी तरह मर चुका है।
सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल बीमा राशि भी दी जाए और फौरी तौर पर अभी किसानों को राहत राशि भी सरकार दे। केंद्र और राज्य सरकार दोनों से मांग करते हैं। भारतीय किसान यूनियन मंच प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अवगत कराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने लगभग 56,000 करोड़ की प्रीमियम राशि जो है चुकाई है बीमा कंपनी को। हम अपना आपसे कोई भीख या ऐसा कोई हम नहीं मांग रहे हैं, आप मुआवजा दें या ना दें उसकी अलग बात है, लेकिन हमने जो 56,000 करोड़ की प्रीमियम राशि आपको चुकाई है, हम उसकी जो बीमा क्लेम राशि है आपने उसके बदले हमें क्या दिया? केवल 1400 करोड़ बीमा क्लेम जो पूरे मध्य प्रदेश में आवंटित हुआ है वो एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हमने कई किसानों के देखे हैं, कई किसी को 200 रुपए 250 रुपए एकड़ और बीघे के हिसाब से प्रीमियम राशि मिल रही है। कृषि मंत्री जो है किसान पुत्र है उनके हाथ में नहीं है, केंद्र के हाथ में नहीं है। जबकि हम डीडीए के पास अभी बैठे थे, डिप्टी डायरेक्टर जो कृषि विभाग के, हमने उनको बोला कि साहब बीमे की क्या स्थिति है। उन्होंने ये 10 मिनट पहले की चर्चा है हमारी डीडीए के पास बैठने की, उन्होंने हमें अभी अवगत कराया कि साहब तो केंद्र का विषय है। तो ये गुमराह क्यों किया जा रहा है? ये केंद्र का विषय है, राज्य का विषय है, शासन का या आपके क्षेत्रीय प्रशासन का विषय है। आपको डायरेक्ट किसानों को फायदा पहुंचाना चाहिए। किसानों ने जो आपको प्रीमियम चुकाई है आप उसको प्रीमियम का बीमा क्लेम दे दीजिए। हमें कोई आपसे उनको भीख की राशि नहीं चाहिए। इनसे हमारे नागदा खातों में आपने टीम पहुंचाई, प्रशासनिक टीम गठित करी और पहुंचाई गई। आप जाकर वहाँ की सोयाबीन का जो है निरीक्षण करके आए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब इसमें पीला मोजेक नाम का कोई रोग नहीं है। आप पीला मोजेक या किसी बीमारी का क्यों निरीक्षण कर रहे हो? आप फसल के उस नुकसान का निरीक्षण करिए। वास्तविकता में जिससे आज वो किसान उससे जूझ रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, आप उस नुकसान की चाहे वो जल भराव के कारण हो, अतिवृष्टि के कारण हो, जो भी है आप उस नुकसान का सर्वे करिए, ना कि किसी एक बीमारी का। हमें बस इतना आपको इससे हम करना चाहेंगे, हमें बीमा क्लेम राशि दे दीजिए। की एक खबर है 40 और 50 किलो से भी कम जो है बीघे के हिसाब से निकल रही है। अर्थात जो किसान जो उर्वरक है, कीटनाशक है जो उसने डाला है वो उसमें भी नुकसान है। मतलब किसान आज आत्महत्या करने के कगार पर है। और ऐसी स्थिति में भी हम जो अधिकारियों के तो जो आंकड़े सुनने का आ रहे हैं, भैया 4 क्विंटल निकल गई, 5, वो मैं वही बता रहा हूँ। अधिकारी बोल रहा है कि 4 क्विंटल। मैंने कहा भाई साहब हम दिन रात में घूमता हूँ खेतों में, 10% लोगों में कहाँ निकल रही है? आप मुझे एक ऐसा खेत बताइए कि 4 क्विंटल बीघे कहाँ निकल रही? 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल से बहुत ज्यादा, जिसकी बिल्कुल जहाँ पर वो बीमारी नहीं आई, कोई रोग नहीं आया, वहाँ पर निकल जाए बहुत बड़ी बात है। अन्यथा जहाँ जो फसलें प्रभावित है वो 40 किलो और 50 किलो में लागत प्रति बीघा निकल